कौन सी खबरें आज आपके लिए लेकर आए, पहले आपको वो बता देते हैं। आज पहली खबर में हम बात करेंगे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। जी हां, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज दरभंगा पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं और राहुल गांधी की बाइक पर बैठी। यह खबर महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लाइव अपडेट्स आपको देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर में बात करेंगे बिहार के नालंदा की। बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर गांव वालों ने अचानक हमला बोल दिया, जोरदार हमला बोला है। इसमें उनका बॉडीगार्ड भी घायल हो चुका है। सोचिए, हालात पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 1 किलोमीटर तक खदेड़ा गया है, इनको भगाया गया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोग आक्रोशित थे। क्या मामला है वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे देश भर में बाढ़ बारिश से तबाही की। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी उफान पर है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे बादल फाड़ तबाही जो मच रही है। या आप पानी देखिए कितना ज्यादा आ रहा है, पहाड़ से मैदान में क्या हाल है, हर जगह पानी पानी हो गया है। अब चौथी खबर भी महत्वपूर्ण है। चौथी खबर में बात करेंगे, आज देश भर में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में आज को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आगाज हो गया है। इसके अलावा पूरे देश में धूमधाम से लोग बप्पा को अपने घरों या पंडालों में विराजित कर पूजा अर्चना करना शुरू कर चुके हैं। यानी गणपति बप्पा मोरिया हर घर में आपको गूंजता हुआ सुनाई देगा। ये 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर आपको बता दूं, राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के 11वें दिन यानी आज उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा में एक बाइक रैली निकाली। आप तस्वीर भी देख सकते हैं हमारी बड़ी स्क्रीन पर। यह तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी उनके बाइक पर पीछे बैठी नजर आई। इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठी हैं। वहीं आप देख सकते हैं वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल हुए। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से स्टालिन को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। इससे पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा की सीमा में प्रवेश करी, जहां महागठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया है। जगह जगह राहुल गांधी के इंतजार में लोग खड़े दिखाई दिए। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को महागठबंधन की पटना में होने वाली रैली के बाद खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विपक्ष के नेताओं का जुटान होगा और वहां से सड़क पर विपक्ष के तमाम नेता मार्च निकालेंगे। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा का रुख करते हैं। आयुषी, ये तस्वीर खूब चर्चा में है, खूब वायरल हो रही है। बुलेट में दोनों साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। क्या अपडेट है आयुष? बिल्कुल, विपक्ष एकजुट तो नजर आ ही रहा है शिवम, लेकिन साथ में ये भाई बहन की जोड़ी जो है वो भी बिहार में खूब धमाल मचा रही है, या यूं कह ले बिहारियों के बीच इन भाई बहन की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। और एक अलग अंदाज में राहुल और प्रियंका भी बिहार में घूमते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, ये जो अंदाजा हम लगा रहे हैं कि आखिर इनकी जोड़ी क्यों पसंद की जा रही है, तो जिस तरह से जो भीड़ है, भीड़ का जो समर्थन मिल रहा है, जनता का जो समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, वो देखने वाली बात है। और ऐसे में आज 11वां दिन है इस यात्रा का। दरभंगा से मुजफ्फरपुर यात्रा जानी थी और उस दौरान जहां राहुल गांधी अक्सर खुली जीप में नजर आते हैं, खुली जीप में जनता से मिलते हुए, जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आज अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को अपनी बुलेट के पीछे बिठाकर वो दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक की का जो सफर है वो उन्होंने तय किया है। और ऐसे में राह चलते जितने राहगीर थे वो रुक रुक कर देख रहे थे कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिनको वो अक्सर खबरों में देखा करते हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं और गांधी परिवार से आते हैं, वो किस तरह से बाइक पर बैठकर पटना की और बिहार की सड़कों पे घूमते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल तस्वीरें जो हैं वो कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है। और साथ में बिहार में कहीं ना कहीं देखिए, प्रियंका गांधी के आने के बाद जो है एक एक्स फैक्टर जो है महिलाओं के वोट बैंक का, उस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्योंकि महागठबंधन में जितने भी चेहरे इस वक्त मौजूद हैं यात्रा के दौरान, चाहे वो एम के स्टालिन हो जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो, या फिर तेजस्वी और
राहुल गांधी की लगातार यात्रा। नहीं, ऐसे में ये तो है कोशिश कि यही है कि हर वर्ग एक को बात साधना है। इसमें, ये थोड़ा सा इसमें दो चीजें समझने वाली हैं कि भाई केवल राहुल गांधी से नहीं, अकेले राहुल गांधी नहीं, इसमें प्रियंका गांधी जी भी आ गई हैं और उनकी आवश्यकता भी है। एक संदेश ये भी आपको समझना होगा, दूसरा कि हेलमेट लगा के दोनों चल रहे हैं कि भाई ये बता रहे हैं कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा इसका आकलन, और विपक्ष अगर इसको लेकर कुछ कह रहा है इस पूरी यात्रा को लेकर, ये तो ठीक है भाई, ये तस्वीर वायरल होती है, भाई बहन साथ में जा रहे हैं और काफी चर्चा में रहते भी हैं, जिस तरीके से हर कोई देखना चाहता है एक झलक पाने के लिए, लेकिन क्या कुछ असर धरातल पर देखने को मिल रहा है? लोगों का वो भीड़ एकत्रित होती हुई देख पा रही हैं आप ऑन ग्राउंड? बिल्कुल शिवम, बहुत जायज़ सवाल पूछा आपने कि क्या ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील हो पाएगी? और यही जो चर्चा है वो इस वक्त बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी हो रहा है कि भीड़ तो काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन क्या महागठबंधन और राहुल गांधी की इस यात्रा से वो वोट में बदल पाएगी? और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए कोशिश यही है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से वो नेता रहे हैं जिनको हमेशा से विपक्षी द्वारा ये कहा गया है कि वो जमीन से जुड़े नेता नहीं है, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और वो कभी भी जमीन पर धरातल पर आके जनता के बीच वो बिल्कुल। जननायक नहीं बन पाए। और ऐसे में जिस तरह से इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी वक्त वक्त पर जननायक टैग के साथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को एक पोर्ट्रे किया जा रहा है, और साथ में प्रियंका की एंट्री, क्योंकि महागठबंधन में हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आधी आबादी और जो निर्णायक भूमिका में महिला वोटर्स रही हैं, उनके लिए महागठबंधन के पास जो मुद्दे हैं वो कम नजर आ रहे थे। और बिल्कुल, इसको लेकिन लेकर एक बात कहीं ना ये भी कहीं है कि प्रियंका आधी, गांधी वो बिल्कुल आवाज बिल्कुल बनकर बिहार आई है। बिल्कुल आधी आबादी को साधने में ज्यादातर देखा जा रहा है बीजेपी एनडीए ज्यादा इसमें कामयाब रही है। ये पहले भी देखा गया था किस तरीके से जो योजनाएं है महिलाओं के लिए ज्यादा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा क्या इसमें अपडेट निकलता है कि कितना इनको फायदा होता है इस यात्रा का। इस खबर के लिए धन्यवाद, बने रही आयुषी। एक और खबर मैं बता देता हूं, बिहार की एक खबर। बिहार के पटना में पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर भीड़ का हमला, पत्थरबाजी और आगजनी के बीच मंत्री को भागना पड़ा, और अब नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार के काफिले पर हमला कर दिया गया। बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीणों ने नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें बॉडीगार्ड घायल हो गया। यह घटना हिलसा थाना इलाके के मलावा गांव का है। अब आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। काफी आक्रोशित वो नजर आ रहे थे। भीड़ के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने करीब 1 किलोमीटर तक काफिले का पीछा किया। फिलहाल गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2 दिन पहले एक सड़क हादसा हो गया था जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वो गए थे। स्थानीय विधायक प्रेम मुखिया और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मालवा गांव पहुंचे थे। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री मंगल पांडे को कैसे दौड़ाया जा रहा है, ये वो तस्वीर देखिए, और ये मंत्री श्रवण कुमार पर कैसे हमला हो रहा है, ये देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी भाग रहे हैं। मंत्री मंगल पांडे वाले काफिले में भी आप देख सकते हैं कि आप भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तो फिर उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। और ये उसी की तस्वीर, पत्थर चल रहे हैं, हमला हो रहा है किस तरीके से, और लोग भाग रहे हैं। वो कांच का देखिए, गाड़ी का पीछे का शीशा किस तरीके से टूटा है, वो तस्वीर भी आप देखिए। और आज की ये मेन तस्वीर आज नालंदा की भी आप देखिए, जहां श्रवण कुमार पर हमला जो हुआ है मंत्री पर, वो किस तरीके से हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मालवा गांव पहुंचे थे आधे घंटे बाद, जब सभी लोग बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान नाराज ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। आक्रोश देखिए किस तरीके का है। ये 2 तस्वीरें बताती हैं, जब लोग आक्रोशित होते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, और ये हमला बहुत जोरदार दोनों जगहों पर। इस वाले मामले में तो 1 किलोमीटर तक दौड़ाया गया है, 1 किलोमीटर तक काफिले का पीछा किया गया। जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से मंत्री जी निकल पाए। सुरक्षा कर्मी तक घायल हो गया। स्थिति बेकाबू हो चुकी थी और इस वक्त जगह को एक तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा वहां की बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों का आक्रोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। जो लोग मारे गए थे उनके परिजन जो हैं, वहाँ के गांव वाले जो हैं, वो आक्रोशित हैं, वो शांत होने वाले नहीं नजर आ रहे। उनका आक्रोश जो भी वहाँ पर मंत्री आएगा उस पर बरपेगा, और उसी की तस्वीर आप देख सकते हैं। जब आखिरी घर से जब बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोग आकर के सवाल जवाब करने लगे कि अभी कहे नहीं पैसा मिलेगा, श्राद्ध कैसे करेगा,
तो हमने कहा कि भाई उसके लिए तो इंतजामी सरकार ने 20-20 हज़ार रुपया का कर दिया है पारिवारिक लाभ का, तो उसमें आप लोग, चूंकि घटना पटना जिला में घटी है, लोग नालंदा जिले के हैं, तो पटना जिला में जो घटना घटी है तो यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके हमारे अधिकारी लगे हुए हैं जिला स्तर के, अनुमंडल स्तर के। लेकिन कुछ नौजवान थे, कुछ लोग थे जो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते थे, और समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाए, तो वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। और प्रस्थान कर गए तो वो भी अपना जो विरोध करने का तरीका है, पीछे पीछे आ गए। एक गाड़ी में हम बैठे तो गाड़ी के आगे आ गए, तो हम गाड़ी से उतर के पैदल चलना शुरू किया। फिर पैदल चल करके हम अपनी गाड़ी तक आ गए, गाड़ी मेन रोड पर थी, वहाँ पर पहुँच के गाड़ी में बैठ करके पटना। एक हमारा जो सुरक्षा गार्ड में था, सुरक्षा गार्ड में जो रनिंग गार्ड है, वो उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसको चोट माथे में थोड़ा गई। हम उनके दुख को समझने के लिए गए थे, उनके तकलीफ में हम उनको गए थे। तो दुख समझने के लिए गए थे लेकिन हमला हो गया। और जानकारी के लिए चलते हैं अपनी संवाददाता के पास। आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आयुषी, पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइए। मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे थे और जिस तरीके से वो हमला, मुआवजे वाली बात, वो तमाम चीजें। आयुषी जी बिल्कुल, देखिए बिहार के नालंदा में पहुंचे थे जो मंत्री श्रवण कुमार हैं, और देखिए उनके काफिले पे जानलेवा हमला हुआ है। और जानलेवा हमला मतलब ये कि मंत्री जी को अपनी जान बचाकर कई किलोमीटर तक भागना पड़ा है। उनके पीछे पीछे, उनके काफिले के पीछे पीछे लोग जो हैं वो कई किलोमीटर तक भागे हैं। ये पूरा घटना जो है ये हिलसा थाना इलाके के मालवा गांव की है, जहां पे 9 लोगों की रोड एक्सीडेंट में गई जान जो गई है, उनके परिजनों से मिलने के लिए मंत्री जी पहुंचे थे, उनका हालचाल पूछने के लिए, उनकी दुख में शामिल होने के लिए। लेकिन परिजनों के अंदर इतना गुस्सा था और परिजन इतने नाराज थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी नाराजगी जो है वो मंत्री श्रवण कुमार के ऊपर ही निकल गई। और ये पहला मामला नहीं है, अभी 2 दिन पहले भी पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे भी इसी तरह का कुछ जानलेवा हमला हुआ है अटल पथ पे, जहाँ पे 1-2 बच्चों की मौत की वजह से परिजन सड़क जाम कर रहे थे। उसी सड़क से जब मंत्री जी गुजर रहे थे तो उनके ऊपर फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जनता की उम्मीदें जो है वो सरकार से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चलिए, अब ये खबर भी हमने आपको दिखाई, समय का में आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का भी रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि जम्मू के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, दुखद खबर। वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में बादलों ने कहर बरपाया है। बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखा गया है। कई मकान बह गए हैं। देखिए कई लोगों की जान चली गई। और पानी का बहाव देखिए, कहीं पर पुल टूट रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। पानी इतनी तेज वेग से बह रहा है कि कई मकान, लोग जद में आ रहे हैं। और ये डैम की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गेट्स की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना तीव्र वेग है पानी का। डोडा की बात करें, डोडा के साथ साथ पूरा जम्मू जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। कई शहरों में इतना पानी बरसा है कि हालात बिगड़ गए हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चिनाब नदी आप देखिए कैसे प्रलय काल है। तवी नदी का रौद्र रूप देखिए, पुल टूटने से तबाही देखिए, डूबे हुए बाजार देखिए, लैंडस्लाइड से सड़कें बेदम देखिए। नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी भर गया। जलभराव के कारण चौथे तवी पुल के पास की सड़क बह गई। तवी पुल से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर के 6 जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद हैं। अखनूर में चिनाब नदी में भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। चिनाब नदी खतरे के निशान से 12 फीट ऊपर बह रही है। तो आप ये देखिए किस तरीके से जल प्रलय, ये प्रलय काल है। और ये प्रलय काल है, पहाड़ से मैदान तक हर जगह पानी ही पानी, और पानी ही बन गया आफत। इतना पानी बरसा है कि संभल नहीं रहा है। बादल इतने फट रहे हैं कि संभल नहीं रहा है, कोई संभाल नहीं पा रहा है। और जो लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हैं और नदी किनारे जो कंस्ट्रक्शन है वो जिस तरीके से जद में आते हैं, पुल जैसे टूट जाते हैं,
यानी कि कुदरत की मार इस तरीके से पड़ रही है कि इंसान बेबस है। इंसान समझ चुका है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। नदी अपना रास्ता निकाल लेती और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको अपनी जद में, उसको अपनी चपेट में ले लेते हैं। चलिए चलते हैं रमन सैनी के पास और अधिक जानकारी के लिए। रमन सैनी लगातार बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। रमन, आज आप कहां पर मौजूद हैं और नदी का तीव्र वेग भी, पुल भी टूट रहे हैं रमन? या बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से कल कई जगह पर बादल फटने की घटना हुई और जम्मू में सिर्फ 12 घंटे के अंदर 500 mm के आसपास में बारिश होना, ये अपने आप में बताता है कि किस कदर से तबाही जो है वो नदी और नालों ने बरसाई होगी। कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक और पुंछ से लेकर और रामबन तक का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, यानी कि नदी नाले जो हैं वो उफान पर थे। इस समय भी अगर आप तवी नदी का रफ्तार देखेंगे तो ये वो नदी है जो बरसात के मौसम में इसमें पानी आता है, वरना ये पानी जो है वो लगभग सूखा पड़ा होता है। कल यहाँ पर 34 फीट तक पानी था, यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था और दीवार पर भी अगर आप निशान देखेंगे तो ये लगभग दीवार को पार करने वाला था पानी, इतना पानी था। ठीक सामने अगर मैं आपको वो ब्रिज दिखाऊं, वो ब्रिज जो है वो 4th ब्रिज है, जहां पर एकदम से पानी का जो बहाव था वो उस तरफ बढ़ा और वहां से दीवार को तोड़ते हुए पुल का हिस्सा जो था उसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 4th ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया है। अब उस पर जो है यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर मैं बताऊं तो और बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, रास्ते हैं, जैसे मैं बलोल नाला कल गया था तो वहां पर देखा कि किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो करीबन 8 से 10 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है वो पानी में जलमग्न हो गया है। क्या वहाँ गाड़ियाँ हैं, क्या वहाँ पर पशु हैं, मकान हैं, सब कुछ पानी के अंदर जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा था और भयावह तस्वीर थी। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से जो है वो मोर्चा संभाला गया। आज भी मैं अगर बताऊं तो चिनाब दरिया जो है वो अलर्ट मोड पर जो है वो अलर्ट से लेकर जो डेंजर मार्क है 42 का उसके आसपास में बह रही थी। सुबह तो 49 तक पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे रिसाइड कर रहा है पानी, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। वहां पर बांध तोड़ते हुए जिस तरीके से बीएसएफ के एक कैंप को पूरी तरीके से पानी ने घेर लिया, वहां से 26 से 28 बीएसएफ के जवानों को इवैक्यूएट कराया गया है एनडीआरएफ की तरफ से। स्थिति बहुत गंभीर है। तस्वीरें हम आपके कैमरे से देख पा रहे हैं रमन, लेकिन समय इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बना के रखिए।